गजब प्रेम की गजब कहानी में अभी तक आपने देखा कि केशव को सुप्रिया की बालकनी से उतरते देख नौकर बता देता है, जिससे केशव की पिटाई लगाई जाती है और सुप्रिया को कमरे में बंद कर दिया जाता है। आगे की कहानी में यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। केशव के गांव के सरपंच को जब यह बात पता चली है कि उसके गांव के लड़के को दूसरे गांव के सरपंच ने पिटाई लगवाई है, तो वह काफी नाराज हो जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि हम इस गांव के सरपंच से कैसे बदला लें। केशव के गांव के सरपंच की दुश्मनी सुप्रिया के पिता से पहले से ही थी। उन्होंने सोचा यह बदला लेने का अच्छा मौका है और केशव को अपने साथ लेकर सुप्रिया के घर गए। वहां जाकर बोले, आपने हमारे गांव के लड़के को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? अगर कोई गलती थी तो आपको हमारे यहाँ बताना चाहिए। सुप्रिया के पिता ने कहा, यह हमारे घर का मामला है, आप इन सब मामलों में मत पड़िए। कोई गलती हुई होगी इसलिए हमने ऐसा कुछ किया है। धीरे धीरे बातें बढ़ती गई और पूरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। केशव के सरपंच ने कहा, वह आपकी बालकनी तक पहुंचा कैसे? किसी ने तो उसको बुलाया होगा। सुप्रिया के पिता ने कहा, वह हमें नहीं पता। तो केशव के सरपंच ने कहा कि तुम बताओ, किसने तुमको बुलाया था? केशव चुपचाप खड़ा था। वह सोच रहा था अगर वह सुप्रिया को बताता है तो सुप्रिया की बहुत बदनामी होगी, इसलिए वह कुछ नहीं बोल रहा था। वह चुपचाप खड़ा था। केशव के सरपंच ने कहा, अगर तुम चोरी करने के इरादे से वहां आए थे तो जो सारा सामान तुमने चोरी किया है वह वापस कर दो और माफी मांग लो। अगर कोई और बात है तो बोलो। केशव फिर भी चुप खड़ा रहा। सरपंच ने कहा, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मेरे लठैत तुमको और ज्यादा मारेंगे। सारा गांव इकट्ठा, गांव के छोटे बड़े सारे पंच इकट्ठा थे। सरपंच ने कहा, सच तो तुम्हें बताना पड़ेगा। फिर भी केशव कुछ नहीं बोल रहा था। वह सर नीचे झुकाए हुए खड़ा था, मानो कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। केशव के सरपंच ने कहा, इस लड़के को पकड़ लो और इसे 10 लाठियां मारो जब तक कि यह सच ना बोल दे। लगता है कि सारी गलती इसकी ही है। जैसे ही लोगों ने उसको पकड़ा और मारने के लिए आगे बढ़े, तभी दूर से चिल्लाती हुई सुप्रिया दौड़ती हुई आई। उसने कहा, मैंने बुलाया था, केशव की कोई गलती नहीं है। अगर सजा देना है तो मुझे दो। अगर केशव गलत है तो मैं भी गलत हूँ। केवल केशव को सजा नहीं देना। अगर प्यार करना गलत है तो यह गलती हम दोनों ने मिलकर की है। सुप्रिया रोती चिल्लाती हुई दौड़ती हुई आई। सुप्रिया के पिता गुस्से में लाल हो रहे थे। उन्होंने कहा, यह बाहर कैसे आई? एक लड़की नहीं संभलती तुमसे। सुप्रिया की माँ की तरफ देखते हुए कहा। सुप्रिया की माँ ने कहा, खिड़की का कांच तोड़कर बाहर निकल आई है। सुप्रिया के पिता ने कहा, इसे अंदर ले जाओ। सरपंच ने कहा, लड़की को कोई कहीं नहीं ले जाएगा, फैसला होगा, पहले लड़की की पूरी बात सुनी जाएगी। सरपंच ने कहा, बोलो लड़की, तुम क्या चाहती हो? लड़की ने कहा, मैं केशव के साथ रहना चाहती हूँ। सरपंच ने कहा, केशव तुम क्या चाहते हो? केशव ने भी सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और अपना सर झुका लिया। तभी सुप्रिया के पिता ने कहा, मुझे यह फैसला मंजूर नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ नहीं होने दूंगा, ना ही मैं इसे इसके साथ भेजूंगा। जहां मेरी मर्जी होगी वहां अपनी बेटी की शादी करूंगा। तब केशव के सरपंच ने कहा, जब दोनों बच्चे राजी हैं और बालिग हैं तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुप्रिया के पिता ने कहा, मैं उसका पिता हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे बाधित नहीं कर सकते। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, जब बात अपने परिवार की हो तो सरपंच जी के सारे नियम कानून बदल जाते हैं, और जब बात गांव के लोगों की हो तो उनके नियम कोई नहीं बदल सकता। पिछले साल जब गिरधारी की बेटी का मामला था तो सरपंच जी ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया था और अपनी बेटी को घर में रखना चाहते हैं। यह कैसा नियम है? नियम कानून तो सबके लिए बराबर होते हैं।
यह बात सुनते ही केशव के सरपंच के दिमाग में यह आइडिया आया कि यह बदला लेने का अच्छा मौका मिला है। तभी केशव के सरपंच ने लोगों को समझाते हुए कहा कि नियम सबके लिए बराबर हैं, किसी के लिए कोई नियम नहीं बदला जाएगा। गांव से बाहर निकालने की यदि नौबत आई तो भी किया जाएगा। अब इस गांव में सरपंच जी बताएं कि वह अपनी बेटी की शादी करके विदा करेंगे या फिर केशव अपने साथ ऐसे ही लेकर जाए। सुप्रिया के पिता काफी चिंतित थे, वो कुछ फैसला नहीं कर पा रहे थे। सुप्रिया के पिता ने कहा, मैं सारे पंचों की राय जानना चाहता हूँ। गांव के छोटे बड़े सारे सरपंच वहां पहले से ही इकट्ठा थे। काफी बात विवाद के बाद कुछ निष्कर्ष निकला, जिसमें फैसला यह लिया गया कि इन दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। गांव का कोई भी आदमी इनसे कोई मतलब नहीं रखेगा, ना कोई लेन देन करेगा। अगर ऐसा किसी ने किया तो उस पर भारी कर लगाया जाएगा। यह फैसला सुनकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। जैसे कि केशव की माँ काफ़ी दुखी थी। दुखी तो सुप्रिया की माँ और पिता भी थे, पर नियम सबके लिए बराबर थे। नियम सबके लिए एक समान थे, नियम बदले नहीं जा सकते थे। केशव थोड़ा सा घबराया हुआ था और सुप्रिया निडरता के साथ खड़ी थी, जैसे कि वो सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो। शायद प्यार में इतनी ताकत होती है कि इंसान हर चुनौती का सामना कर सकता है। पंचायत खत्म होने के बाद सुप्रिया ने केशव का हाथ पकड़ा और दोनों गांव से बाहर चले गए। सब अपने अपने घर चले गए। केशव की माँ काफी परेशान थी कि दोनों बच्चे करेंगे क्या, खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ। एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे केशव और सुप्रिया दोनों सोच रहे थे, अब हम आगे क्या करेंगे। केशव ने कहा, मैंने यह नहीं सोचा था जो आज हो गया है। सुप्रिया ने कहा, मुझे तो पहले से ही पता था, मुझे तो पहले दिन से ही मालूम था कि ये लोग हमारे प्यार को कभी नहीं समझे, पर हम दोनों साबित करके रहेंगे कि हम दोनों हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। केशव अगर प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल से लड़ सकता है। केशव और सुप्रिया की चुनौती का सफर अब यहाँ से शुरू होता है। आगे देखना यह है कि यह दोनों इस चुनौती को पूरा करते हैं या फिर एक दूसरे का साथ छोड़कर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। आगे की कहानी आपको अगले भाग में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलूंगी आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू।